Hello children, today we will learn the chapter The 12 Months from class 5th Maharashtra board. Children, in the description box I have also given the link of question and answer of this chapter. Once upon a time in a faraway country there lived a mother who had two daughters. One was her own child, the another was her stepdaughter. She was very fond of her own daughter but she hated her stepdaughter. बच्चों स्टेप मदर होती है सौतेली माँ और स्टेप डॉटर होती है सौतेली बेटी. सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस चैप्टर? वंस अपॉन अ टाइम इन अ फार अवे कंट्री देयर लिव्ड अ मदर हु हैड टू डॉटर्स. तो एक समय की बात है, किसी एक दूर देश में एक माँ रहती थी जिसकी दो बेटियाँ थी. डॉटर मीन्स बेटियाँ. वन वॉज हर ओन चाइल्ड, एक उसकी खुद की बेटी थी. द अनदर वॉज हर स्टेप डॉटर, और एक उसकी सौतेली बेटी थी. शी वॉज वेरी फाउंड ऑफ हर ओन डॉटर. वो अपनी खुद की बेटी को बहुत प्यार करती थी. फाउंड ऑफ मीन्स बच्चों किसी से बहुत प्यार करना, किसी को बहुत क्लोज टाइप रहना. बट शी हेटेड हर स्टेप डॉटर, और वो अपनी जो सौतेली बेटी थी उसको क्या करती थी, बहुत हेट करती थी, नफरत करती थी. The only reason was that Morokula, the stepdaughter, was prettier than her own daughter Helena. तो जो वो मदर थी बच्चों, उसकी क्या थी, दोनों बेटियों का एक का नाम था मोरोकुला और एक का नाम था हेलेना. तो हेलेना उसकी अपनी बेटी थी और मोरोकुला उसकी सौतेली बेटी थी. और क्यों वो मोरोकुला को नफरत करती थी, हेट करती थी? इसलिए क्योंकि जो मोरोकुला थी वो बहुत सुंदर थी. प्रिटियर मीन्स सुंदर होना. वो बहुत सुंदर थी उसकी सगी बेटी हेलेना की तुलना में. द जेंटल हार्टेड मोरोकुला डिड नॉट नो हाउ ब्यूटिफुल शी वॉज. और जो मोरोकुला थी बेटा, वो उसका जो दिल था वो बहुत अच्छे स्वभाव की थी, बहुत अच्छे नेचर की थी. उसको खुद को नहीं पता था कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर है. एंड सो शी कुड नेवर मेक आउट वाई हर मदर वॉज ऑलवेज सो क्रॉस विथ हर. सो क्रॉस विथ हर मीन्स नॉट सो हैप्पी, किसी से ज़्यादा खुश नहीं रहना. तो मोरोकुला को खुद नहीं पता था कि वो इतनी ज़्यादा सुंदर है, इसीलिए उसकी मदर उसको हेट करती है. वो कभी ये चीज़ समझ ही नहीं पाती थी क्योंकि उसको खुद को नहीं पता था कि वो कितनी ज़्यादा सुंदर है. Morokula had to do all the housework, tidying up the cottage, cooking, washing, spinning, weaving and sewing. तो tidying up cottage means बच्चों कुटिया की सफाई करना, खाना बनाना. वॉशिंग मीन्स बर्तन धोना. स्पिनिंग मीन्स कताई करना. वेविंग मीन्स बुनाई एंड स्विंग मीन्स सिलाई करना. तो जो मोरोकुला वो क्या करती थी, वो घर के सारे काम करती थी. वो कुटिया को साफ करती थी, खाना बनाती थी, कपड़े धोती थी, कताई करती थी, बुनाई करती थी और सिलाई भी करती थी. शी लाइक्ड वर्क एंड शी डिड इट ऑल विदाउट अ वर्ड ऑफ कंप्लेंट. तो बच्चों जो मोरोकुला थी वो सारे काम करती थी और उसको वो काम करने पसंद भी थे और वो बिल्कुल भी शिकायत नहीं करती थी. कंप्लेंट मीन्स वो बिल्कुल भी शिकायत नहीं करती थी. एक वर्ड भी वो कुछ भी कंप्लेंट नहीं, कोई शिकायत नहीं करती थी और सारे काम बहुत हैप्पी होकर करती थी. While Helena spent the time adorning herself and lazing out. और जबकि उसकी जो बहन थी हेलोना, वो क्या करती थी, पूरा टाइम, adorning means बच्चों खुद निहारना, खुद को निहारने में और आलस फैलाने में पूरा टाइम निकाल देती थी. Even then, Helena and her mother scolded and rated and abused Morokula every day. इतना काम करने के बाद भी जो हेलेना थी और उसकी माँ थी, वो स्कॉल्ड मीन्स डांटना, अब्यूज मीन्स गाली देना, रेटेड मीन्स गुस्से से किसी को कुछ कहना. इतना काम करने के बाद भी जो उसकी स्टेप मदर थी और स्टेप सिस्टर थी, वो क्या करते थे, पूरे दिन उसको गाली देते थे, डांटते रहते थे और कुछ ना कुछ गुस्से में बोलते रहते थे. They envied her so much that one day they decided to throw her out in the freezing cold to get rid of her. Envy means बच्चों ईर्ष्या, जेलस करना, और get rid of means छुटकारा पाना. तो वो दोनों उससे इतने ज़्यादा ईर्ष्या करते थे कि एक दिन उन्होंने उससे छुटकारा पाने के लिए क्या किया, डिसाइड किया, तय किया कि उसे वो ठंड में बाहर फेंक देंगे. Go Morokula and get me some violets from the forest. I want to wear them and to smell them, said Helena. तो बच्चों हेलेना मोरोकुला को बोलती है कि जंगल में जाओ और वहाँ से मेरे लिए वॉयलेट्स लेके आओ, मुझे उन्हें पहनना है और सूंघना है. बट माई डियर सिस्टर, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड
Violets in the snow, said poor Morocola. तो जो मोरोकोला होती है वो अपनी बहन से बोलती है, लेकिन मेरी प्यारी बहन इस समय बर्फ में वॉयलेट मिलना असंभव है. इम्पॉसिबल मीन्स असंभव. हाउ डेयर यू आर्ग्यू व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग. ऑफ यू गो एट वंस एंड इफ यू डोंट ब्रिंग मी वॉयलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट आई विल किल यू, सेड होलिना थ्रेटनिंग. तो अब जो होलिना है उसको गुस्सा आ जाती है मोरोकोला की बात सुन के. थ्रेडिंगली मीन्स बच्चों धमकी देवे. तो जब मोरोकोला की बात सुन के होलिना को गुस्सा आ जाती है और वो उससे कहती है कि हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की. जो मैं कह रही हूँ उसे करो. अगर तुम नहीं गई और मैं जंगल से मेरे लिए वॉयलेट लेके नहीं आई तो मैं तुम्हें मार दूंगी. वो उसको ऐसी धमकी देती है. होलिना उसको धमकी में बोलती है कि अगर तुम फॉरेस्ट से मेरे लिए वॉयलेट लेके नहीं आई तो मैं तुम्हें मार दूंगी. द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मोरोकोला, टर्न हर आउट ऑफ द डोर एंड स्लैम इट टू आफ्टर हर. तो जो उसकी सौतेली माँ थी मोरोकोला की, उसने क्या किया कि उसको पकड़ लिया. कॉट मीन्स पकड़ लेना. और उसे दरवाजे से बाहर कर दिया. और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकली उसने दरवाज़ा पटक दिया. मोरोकोला वेंट इनटू द फॉरेस्ट वीपिंग बिटरली. तो अब क्या होता है, वीपिंग बिटरली मीन्स बहुत फूट फूट के रोना. तो मोरोकोला क्या करती है, जंगल में चली गई और वो वहाँ पे बहुत रो रही है. द स्नो ले डीप एंड देयर वॉज नॉट अ ह्यूमन फुटप्रिंट टू बी सीन. अब क्या है कि जो स्नो है, बर्फ़ है, उसकी बहुत गहरी परत बन गई है और वहाँ पे किसी भी ह्यूमन फुटप्रिंट मीन्स बच्चों पैरों के निशान, तो किसी भी इंसान के पैरों के निशान दिख नहीं रहे थे. मोरोकोला वंडर्ड अबाउट अ लॉन्ग टाइम. वंडर्ड मीन्स बच्चों इधर उधर घूमना. तो जो मोरोकोला थी वो इधर उधर तक घूमी बहुत लंबे समय तक. टॉर्चर्ड बाय हंगर एंड ट्रिबलिंग विथ कोल्ड. टॉर्चर्ड मीन्स बच्चों तड़प रही थी, वो भूख से के मारे तड़प रही थी. और ट्रिबलिंग विथ कोल्ड, और वो ठंड में काँप रही थी. एट लास्ट शी सॉ अ लाइट इन द डिस्टेंस. फिर आखिरी में क्या हुआ कि उसे रोशनी दिखी कुछ दूरी पे. शी वेंट टूवर्ड्स द ग्लो. और वो क्या हुआ, वो रोशनी उस ग्लो की तरफ, चमक की तरफ बढ़ती गई. विच केम फ्रॉम द टॉप ऑफ अ माउंटेन. और वो जो रोशनी थी, वो ग्लो था, वो कहाँ से आ रहा था बच्चों, वो पहाड़ की चोटी से, ऊंचाई से आ रहा था. अ बिग फायर वॉज बर्निंग देयर. एक बहुत बड़ी आग वहाँ पे जल रही थी. एंड अराउंड द फायर वो 12 स्टोन विथ 12 men सिटिंग ऑन देम. और उस आग के आसपास क्या था कि 12 men, 12 आदमी बैठे हुए थे 12 स्टोन के ऊपर. जैसे लोग, आपने भी देखा होगा कि क्या होता है कि आग जलती है और उस आग के आसपास बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं. 3 of them had snow white beards, 3 were not so old and 3 were still younger. तो जो वो 12 लोग थे उनमें से क्या था, 3 of them had स्नो वाइट बियर्ड. तो जो 3 थे उसमें से उनकी जो दाढ़ी थी, बियर्ड मीन्स जो दाढ़ी थी, वो कैसी थी, सफ़ेद थी, स्नो की तरह. 3 were not so old. और जो बाकी के 3 थे वो ज़्यादा बूढ़े नहीं थे. एंड 3 were still young. और जो बाकी 3 बच्चे वो क्या थे, वो यंग थे, जवान थे. यंगर मीन्स जवान. The 3 youngest were the handsomest of all them. तो जो 3 यंगेस्ट थे, जो जवान 3 बच्चे थे, वो क्या थे, वो बहुत सुंदर थे उन सब में से. handsomest means सुंदर. They were not speaking but all sitting silent. Silent means चुपचाप और speaking means बोलना. तो वो जो सारे लोग बैठे थे वो लोग कोई कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन सभी चुप बैठे थे. These 12 men were the 12 months. तो ये जो 12 आदमी थे वो क्या थे बच्चों, वो 12 महीने थे. ग्रेट जनवरी सेट हाईएस्ट ऑफ ऑल. तो जो महान जनवरी था वो सबसे ऊपर बैठा था. हिज हेयर एंड बियर्ड वर एज वाइट एज स्नो. तो और जो उसकी दाढ़ी थी वो कैसी थी बच्चों, एकदम स्नो की तरह, वाइट, बर्फ की तरह सफ़ेद थी. एंड इन हिज हैंड ही हेल्ड अ क्लब. और उसके हाथों में एक छड़ी थी. मोरोकोला वॉज फ्राइटेन. फ्राइटेन मीन्स बच्चों डर जाना. तो मोरोकोला डर गई. शी स्टूड स्टिल फॉर अ टाइम इन टेरर. तो वो डर के मारे कुछ समय तक वहीं पे खड़ी रही. बट ग्रोइंग बोल्डर शी वेंट अप टू देम एंड सेड. बोल्डर मीन्स हिम्मत. तो क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद उसने
हिम्मत दिखाई और वो उनके पास गई और बोली, प्लीज़ काइंड सर, लेट मी वार्म माई हैंड्स एट योर फायर। तो वो कहती है, कृपया जो दयालु आप सर हैं, प्लीज़ मुझे अपने हाथों को गर्म करने दीजिए इस फायर पे। द ग्रेट जनवरी नॉप्टेड एंड आस्क्ड हर। नॉप्टेड मीन्स बच्चों सिर हिलाना। तो जो महान जनवरी था उसने मोरोकोला की बात सुन के अपना सिर हिलाया एंड आस्क्ड हर, उससे पूछा, वाई हैव यू केम हियर माई डियर लिटिल गर्ल। वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो मेरी प्यारी लड़की। वट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या चीज़ ढूंढ रही हो। आई एम लुकिंग फॉर वॉयलेट्स, आंसर मोरोकोला। तो मोरोकोला ग्रेट जनवरी को बताती है कि मैं वॉयलेट्स को ढूंढ रही हूँ। दिस इज नो टाइम टू बी लुकिंग फॉर वॉयलेट्स, फॉर एवरीथिंग इज कवर्ड विथ स्नो, आंसर ग्रेट जनवरी। तो जो महान जनवरी था उसने मोरोकोला की बात सुनी और उसको बोला, दिस इज नो टाइम टू लुकिंग फॉर वॉयलेट, ये कोई समय नहीं है वॉयलेट को ढूंढने का। फॉर एवरीथिंग इज कवर्ड विथ स्नो, क्योंकि हर चीज क्या थी बच्चों, बर्फ से ढक गई थी। कवर्ड मीन्स ढकना। यस आई नो, बट माई सिस्टर होलेना एंड माई स्टेप मदर सेड दैट आई मस्ट ब्रिंग सम वॉयलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। अब वो क्या बोलती है मोरोकोला ग्रेट महान जनवरी को कि यस मुझे भी पता है कि चारों तरफ बर्फ है और ये वॉयलेट का समय नहीं है, पर मेरी सिस्टर होलेना ने और मेरी सौतेली माँ ने मुझे कहा है कि मैं ज़रूर से वॉयलेट लेके आऊँ फॉरेस्ट, जंगल से। इफ़ आई डोंट ब्रिंग देम दे विल किल मी, अगर मैं उनके लिए वॉयलेट लेके नहीं जाऊँगी तो वो क्या करेंगे, वो मुझे मार देंगे। टेल मी फादर्स, प्लीज़ टेल मी वेयर आई कैन फाइंड देम। तो अब क्या होती है, मोरोकोला उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है। वो कहती है कि प्लीज़ टेल मी, मुझे बताइए, फादर्स पिता लोग, प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं कहाँ से वॉयलेट को ढूंढ सकती हूँ। ग्रेट जनवरी स्टूड अप वेंट टू वन ऑफ द यंगर मंथ्स। तो अब मोरोकोला की बात सुन के महान जनवरी खड़े हो गए और वो अपने सबसे यंग मीन्स युवा महीने के पास गए। इट वॉज मार्च, यह मार्च था। एंड गिविंग हिम द क्लब, और उसे छड़ी देते हुए कहा, ही सेड, ब्रदर टेक द हाइट सीट। और उन्होंने कहा कि भाई तुम जाओ मेरी जगह पर बैठ जाओ, हाईएस्ट जगह पे, क्योंकि पहले उस हाईएस्ट जगह पे कौन बैठा था बच्चों, जनवरी। मार्च टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन एंड वेव द क्लब ओवर द फायर। अब मार्च ने क्या किया कि वो हाई सीट पे जाके बैठ गया और उसने वो छड़ी को आग के आसपास लहराया। द फायर ब्लज्ड अप, द स्नो बिगेन टू मेल्ट, द ट्रीज बिगेन टू बर्न and the ground was at once covered with grass. It was spring time. तो जैसे ही बच्चों मार्च ने उस छड़ी को आग के आसपास लहराया तो उसके बाद क्या होने लगा कि आग भड़क उठी और जो बर्फ थी वो पिघलने लगी और जो पेड़ थे उनमें कलियां आने लगी। बर्ड मीन्स कलियां आने लगी और जो एक मैदान था, जगह थी, ग्राउंड थी, वो फिर भी क्या हुआ, वो पूरा घास से ढक गया। और ये क्या आ गई, बसंत ऋतु, राइट। द वॉयलेट्स बिगिन टू ब्लूम अमंग देयर लिटिल लीव्स। तो अब क्या हुआ कि जब स्प्रिंग आ गई, बसंत ऋतु आ गया, तो छोटे छोटे जो वायलेट्स थे वो खिलने लगे। एंड बिफोर मोरोकोला हैड टाइम टू थिंक, सो मेनी ऑफ देम हैड स्प्रंग अप एंड दे लुक्ड लाइक अ ब्लू क्लॉथ स्प्रेड आउट ऑन द ग्राउंड। और ये सब देख के मोरोकोला कुछ सोचती उससे पहले वो सारे क्या हुआ कि एक खिलकर जमीन पर फैलने लगे, नीले कपड़े की तरह दिखने लगे। Now pick them quickly, मोरोकोला कमांडेड मार्च। कमांडेड मीन्स बच्चों आदेश देना। तो मार्च ने क्या किया, उसने मोरोकोला को आदेश दिया कि अब तुम इन्हें जल्दी से उठा लो। मोरोकोला पिक देम जॉयफुली टिल शी हैड अ बिग पंच। तो अब मोरोकोला बहुत खुशी के साथ क्या की, उसको उठाने लगी और उसने तब तक उठाया जब तक उसके पास एक बड़ा गुच्छा नहीं बन गया। Then she thanked the months with all her heart and scrambled merrily home. Scrambled means बच्चों दौड़कर, merrily means खुशी से। तो क्या हुआ कि जब उसने एक बंच बना लिया, उसके बाद उन्होंने सारे मंथ्स को थैंक्स, अपने पूरे दिल से थैंक्स बोला और वो दौड़कर खुशी से अपने घर चली गई। Helena and the stepmother wondered when they saw Morocola bringing the wallets. अब क्या हुआ कि जो हेलेना थी और उसकी
मदर थी वो वंडर मतलब एकदम आश्चर्य में आ गए जब उन्होंने मोरोकोला को देखा कि वो सच में वॉयलेट्स ले आई है। दे ओपन द डोर टू हर और उन्होंने उसके लिए दरवाज़ा खोला। एंड द सेंट ऑफ वॉयलेट फिल ऑल द कॉटेज। और क्या हुआ कि जो सेंट मीन्स खुशबू, वॉयलेट की जो खुशबू थी वो क्या हुई कि पूरे कुटिया में पूरी जगह पे फैल गई, भर गई। वेयर डिड यू गेट देम आस्क हेलोना सर्कली। सर्कली मीन्स बच्चों नाराजगी से। तो वो उससे पूछते कि ये तुम्हें कहाँ से मिले। दे आर ग्रोइंग अंडर द bushes in the forest on the high mountain। तो मोरोकोला जवाब देती है कि वे ऊंची पहाड़ियों पे एक जंगल के झाड़ियों में बढ़ रहे थे। ग्रोइंग मीन्स बढ़ना। हेलेना snatched all the flowers and did not give even a single one to her sister। snatch means बच्चों खींचना, छीन लेना। तो हेलोना क्या करती है कि वो सारे फ्लावर्स अपनी सिस्टर से खींच लेती है, छीन लेती है और उसे एक भी फ्लावर नहीं देती है। The next day she called to her sister and said। अब वो क्या करती है कि नेक्स्ट दिन, अगले दिन अपनी बहन को फिर से बुलाती है और कहती है Go मोरोकोला and get me some strawberries from the forest। अब वो कहती है कि मोरोकोला जाओ मेरे लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज कहाँ से ले आओ, जंगल से ले आओ। ओह डियर सिस्टर वेयर कुड आई फाइंड एनी स्ट्रॉबेरीज इन द हार्ड विंटर से मोरोकोला। तो अब मोरोकोला अपनी बहन से बोलती है कि मेरी प्यारी बहन इस ठंडियों में मैं कहाँ से स्ट्रॉबेरी लाऊंगी। हाउ डेयर यू आर्ग्यू, गो एट वंस एंड गेट मी द स्ट्रॉबेरीज और आई विल किल यू। फिर उसकी बहन हेलोना मोरोकोला को बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जाओ और मुझे स्ट्रॉबेरी ला के दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मोरोकोला and pushed her out of the door and shut it after her। और फिर अगेन जो उसकी सौतेली माँ होती है वो क्या करती है बच्चों, मोरोकोला को पकड़ लेती है और उसको दरवाजे से बाहर फेंक देती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है जैसे ही मोरोकोला घर से बाहर निकलती। मोरोकोला वेंट टू द फॉरेस्ट वीपिंग बिटरली। अब फिर से मोरोकोला क्या होती है, जंगल में जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। द स्नो वॉज लेइंग डीप एंड देयर वॉज नॉट अ ह्यूमन फीट टू बी सीन एनीवेयर। और फिर से क्या होता है बच्चों, फिर से बर्फ़ पड़ी हुई है, बर्फ़ की परत पड़ी हुई है और किसी भी ह्यूमन इंसान के पैरों के निशान कहीं पे भी दिख नहीं रहे हैं। She wandered about a long time, tortured by hunger and trembling with cold। अब फिर से क्या होता है, वंडर मीन्स इधर उधर घूमना। फिर से मोरोकोला इधर उधर घूमती है बहुत देर तक और वो भूख से भी तड़प रही है और ठंड में कांप भी रही है। At last she saw the light she had seen the another day। फिर आखिरी में क्या होता है कि उसको फिर से वो रोशनी दिखाई देती है जो उसने पिछले दिन देखी थी। Overjoyed she went towards it। Overjoyed means बच्चों बहुत ज़्यादा खुश होना। तो मोरोकोला वो लाइट देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो उसकी तरफ जाने लगती है। She came to the great fire with the 12 months sitting around it। और वो फिर से 12 महीनों के पास चली जाती है जो आग के चारों तरफ बैठे होते हैं। Please kind sirs, let me warm my hand at the fire। तो अगेन मोरोकोला उस आग के पास जाती है और उनसे बोलती है कि कृपया सर मुझे मेरे हाथ इस आग के सामने गर्म करने दीजिए। ग्रेट जनवरी नॉप्टेड एंड आस्क्ड हर। फिर जो ग्रेट जनवरी महान जनवरी है वो अपना सिर हिलाता है और उससे फिर से पूछता है Why have you come again and what are you looking for here। और वो जनवरी उससे पूछता है कि फिर तुम यहाँ दोबारा क्यों आई हो और तुम फिर से क्या ढूंढ रही हो यहाँ पे। I am looking for strawberries. My sister Helena and my stepmother bade me bring some strawberries and if I don't they will kill me। फिर मोरोकोला ग्रेट जनवरी को बताती है कि मेरी सिस्टर ने और मेरी मदर ने मुझे बोला है कुछ स्ट्रॉबेरी लाने के लिए, अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो वो मुझे मार डालेंगे। टेल मी फादर्स टेल मी प्लीज़ वेयर आई कैन फाइंड देम। अब फिर से वो कहती है कि प्लीज़ मुझे पिता मुझे बताओ मैं उन्हें कहाँ से ढूंढ सकती हूँ। द ग्रेट जनवरी अरोज। तो फिर क्या होता है कि फिर से मोरोकोला की बात सुन के जो ग्रेट जनवरी है वो उठता है। अरोज मीन्स बच्चों उठना। ही वेंट ओवर टू द मंथ सिटिंग अपोजिट टू हिम। और फिर वो उस मंथ के पास जाता है जो उसके अपोजिट बैठा होता है। इट वॉज जून। और वो जो मंथ होता है वो क्या होता है, वो जून होता है। एंड हैंडेड द क्लब टू हिम। और वो उसको छड़ी सौंपता है, हैंडेड करता है, सेइंग
ब्रदर टेक द हाई सीट, और फिर वो जून से कहता है कि भाई आप ऊंची जगह ले लो, हाई सीट पे बैठ जाओ। द जून took the high seat upon the stone and swing the club over the fire। अब जून क्या करता है, पत्थर पर ऊंची जगह ले लेता है और छड़ी को फायर मीन्स आग के आसपास घुमाता है। द फायर shoot up and its heat melt the snow in a moment। तो फिर क्या हुआ बच्चों कि जो आग थी वो भड़क गई और उसकी हीट ने स्नो को पिघला दिया, बर्फ को पिघला दिया इन अ मोमेंट, एक ही 2 मिनट में। द ग्राउंड वॉज ऑल ग्रीन, और जो मैदान था वो पूरा हरा हो गया। द ट्रीज वर कवर्ड विथ लीव्स, तो जो पेड़ थे वो क्या हुए, वो पत्तियों से पूरे भर गए, कवर्ड हो गए। द बर्ड्स बिगन टू सिंग, और जो चिड़िया थी, बर्ड्स थी, वो क्या हुई, वो गाना शुरू कर दी। एंड द फॉरेस्ट वॉल फिल्ड विद द काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, और जो पूरा जंगल था वो क्या हुआ कि वो पूरा फिल हो गया, भर गया डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर से, फूलों से। इट वॉज समर, और क्या हुआ कि समर, गर्मी का महीना आ गया। द ग्राउंड अंडर द बुशेस वॉज कवर्ड विथ वाइट स्टारलेट्स। वाइट स्टारलेट्स मीन्स बच्चों छोटे सफ़ेद तारे। तो जो ज़मीन थी बुशेस, झाड़ियों के बीच की क्या थी, वो पूरे वाइट सितारों से भर गई। द स्टेरी ब्लूसम्स वर टर्निंग इनटू स्ट्रॉबेरी एवरी मिनट, और वो जो स्टारलेट्स थे वो छोटे छोटे, उनसे क्या हो रहा था कि वो किस में बदलते जा रहे थे, वो हर मिनट स्ट्रॉबेरीज में बदलते जा रहे थे। दे राइपन एट वंस एंड बिफोर मोरोकोला हैड टाइम टू थिंक। अब वो क्या हो रहा था कि वो एक ही बार में पकते जा रहे थे, और उससे पहले मोरोकोला कुछ सोचती। देयर वर सो मेनी ऑफ देम that it looked as though a red carpet had been spread on the ground। और वो कुछ सोचती, उससे पहले ऐसा लग रहा था बच्चों कि पूरी ज़मीन पे क्या हो रहा है, लाल गलीचा फैलाया हुआ है। Pick them at once, मोरोकोला कमांडेड जून। और फिर जून क्या होता है, वो मोरोकोला को आदेश देता है कि तुम एक ही बार में उठा लो। मोरोकोला picked them joyfully till she had filled her apron full। तो क्या होता है कि मोरोकोला joyful, खुशी से उन सारों को उठाने लगती है, और वो तब तक उठाती है जब तक उसका एप्रन फुल नहीं हो जाता, भर नहीं जाता। बच्चों एप्रन एक तरह का कपड़ा होता है जो खाना बनाने के टाइम लोग आगे बांधते हैं। देन शी thanked the months with all her heart and scrambled merrily home। और फिर से क्या होता है कि वो पूरे अपने दिल के साथ मंथ्स को थैंक बोलती है और दौड़कर खुशी से अपने घर वापस आ जाती है। Helena and the stepmother wondered when they saw Morocola bringing the strawberries। और फिर क्या होता है कि जो होलेना होती है और उसकी सौतेली माँ होती है, वो फिर से आश्चर्य में आ जाते हैं जब वो मोरोकोला को देखते हैं कि वो स्ट्रॉबेरीज ले आई। Her apron was full of them, और जो उसका एप्रन है वो पूरा भरा हुआ है स्ट्रॉबेरी से। Where did you pick them? Ask Helena sulkily। Sulkily means बच्चों नाराजगी से। तो वो उससे पूछते हैं कि ये तुम्हें कहाँ से मिले। There are plenty of them growing in the forest on the high mountains। Plenty means बच्चों बहुत सारे। तो वो फिर से अपनी बहन को बोलती है कि बहुत सारे हैं स्ट्रॉबेरीज जो ऊंची पहाड़ में फॉरेस्ट के उग रहे हैं। हेलोना took all the strawberries and ate them all up with her mother। और हेलोना क्या करती है कि वो सारी स्ट्रॉबेरीज मोरोकोला से लेती है और अपनी मम्मी के साथ मिलकर उन्हें खाती है। They don't leave even a single one for मोरोकोला। और वो एक भी स्ट्रॉबेरीज मोरोकोला के लिए नहीं छोड़ते हैं। On the third day, Helena ordered Morocola to go into the forest and get me some red apples। The stepmother caught hold of Morocola and without giving her a chance to speak, pushed her out of the door and shut it after her। तो अब बच्चों फिर थर्ड डे क्या होता है, हेलोना फिर से मोरोकोला को परेशान करती है और वो उसको आदेश देती है कि तुम जंगल में जाओ और मेरे लिए लाल सेब लेके आओ। और उसकी स्टेप मदर सौतेली माँ क्या करती है, वो फिर से मोरोकोला को पकड़ती है और विदाउट गिविंग हर अ चांस टू स्पीक, बिना उसको कोई मौका दिए, चांस मीन्स मौका दिए कि मोरोकोला कुछ बोले, उसे दरवाजे से बाहर फेंकती है और उसके बाद दरवाजे को बंद कर लेती। मोरोकोला वेंट टू द फॉरेस्ट अगेन वीपिंग बिटरली। अब फिर से मोरोकोला जंगल में जाती है और फिर से फूट फूट कर रोने लगी। बट शी डिड नॉट वंडर अबाउट दिस टाइम। बट इस बार वह बिना इधर उधर भटके क्या करती है, शी रेन स्ट्रेट
to the top of the mountain, where the big fire was burning and the 12 months was sitting around the fire. तो इस बार क्या करती है, वो जंगल में तो जाती है और रोती भी है, बट वो इधर उधर भटकती नहीं है भूखे प्यासे. वो स्ट्रेट मतलब सीधे माउंटेन पे चली जाती है जहाँ पे वो 12 मंथ्स बैठे होते हैं आग के आसपास. प्लीज़ काइंड सर हेल्प मी. और वो वहाँ पे जाती है और कहती है कृपया सर, दयालु सर, मेरी मदद करिए. ग्रेट जनवरी नॉप्ड इट एंड आस्क्ड हर व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे. तो अब क्या होता है कि जब वो जाती है माउंटेन्स पे मंथ्स के पास, तो फिर से वो उनसे हेल्प मांगती है. और ग्रेट जनवरी, महान जनवरी, सिर हिलाता है और उससे पूछता है कि अब तुम्हें आज क्या चाहिए, तुम आज क्या ढूंढ रही हो. आई एम लुकिंग फॉर रेड एप्पल्स. मैं आज लाल सेब ढूंढ रही हूँ. इफ़ आई डोंट ब्रिंग देम माई सिस्टर एंड माई मदर विल किल मी. और वो बोलती है कि अगर आज मैं नहीं लेके गई तो मेरी माँ और मेरी बहन मुझे मार डालेंगे. टेल मी फादर, टेल मी प्लीज़ वेयर आई कुड फाइंड देम. फिर वो बोलती है कृपया करिए पिता, मुझे बताइए कि मैं कहाँ से उन्हें ढूंढ सकती हूँ. ग्रेट जनवरी रोज अप. रोज अप मीन्स बच्चों उठना. फिर ग्रेट जनवरी, महान जनवरी, उठ जाते हैं. He went over to one of the older months. It was September. और वो क्या करते हैं, वो उठ के एक बहुत पुराने मंथ के पास जाते हैं. और वो मंथ कौन सा होता है बच्चों? September. He handed the club to him and said, "Brother, take the high seat." और वो क्या करते हैं, वो उसके पास जाते हैं और उसको फिर से जो छड़ी होती है उनके पास, वो उसको दे देते हैं और बोलते हैं कि भाई ऊंची जगह पर आ जाओ. The month September took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. और फिर क्या करते हैं, जो सितंबर मंथ है वो हाई सीट ले लेता है, पत्थर पर ऊंची जगह ले लेता है और फिर वो छड़ी को आग में घुमाता है. The fire began to burn with a red flame. The snow began to melt. अब क्या होता है, जैसे ही वो छड़ी को आग के पास घुमाता है, जो आग होती है उसमें से रेड कलर की लौ निकलने लगती है और बर्फ क्या होती है, पिघलना शुरू हो जाती है. बट देयर वॉज अ कोल्ड विंड दैट सेंट द फेडेड लीव्स डाउन टू द ग्राउंड. बट फिर क्या होता है बच्चों, लेकिन एक ठंडी हवा के झोंके से जो फीकी, फेडेड मीन्स फीके, जिनके रंग कलर उड़ गए होते हैं, पत्तियों को जमीन पे गिरा देता है. इट वॉज ऑटम. और ये कौन सा मंथ हुआ बच्चों, ये पतझड़ का महीना हुआ. मोरोकोला saw just one apple tree with the red apples hanging high among its branches. फिर मोरोकोला ने क्या देखती है, वो देखती है कि एक ही एप्पल का ट्री है, एक ही सेब का पेड़ है जिसके ऊपर लाल सेब लगे हुए हैं, जो बहुत ऊपर लगे हुए हैं उसकी शाखाओं के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर. शेक द ट्री एट वंस मोरोकोला कमांडेड सेप्टेम्बर. तो फिर सेप्टेम्बर मोरोकोला को क्या आदेश देता है कि तुम एक बार पेड़ों को हिलाओ. शेक मीन्स हिलाना. राइटली ग्लैडली मोरोका स्लुक द ट्री एंड द फर्स्ट एप्पल फेल डाउन एंड देन अनदर. तो क्या होता है कि सही मायने में मोरोकोला जो पेड़ को एकदम सही तरीके से हिलाती है और फिर उसके बाद पहला एप्पल गिरता है और फिर दूसरा एप्पल. नाउ मोरोकोला, दैट्स इनफ, रन होम क्विकली, शाउटेड द मंथ्स. इनफ मीन्स काफ़ी. तो फिर अब मंथ्स उसको बोलते हैं कि मोरोकोला ये काफ़ी है, अब तुम घर जल्दी जाओ. मोरोकोला obeyed at once. She picked up the apples, thanked the months with all her heart and ran merrily home. अब क्या हुआ कि मोरोकोला ने उनकी जो आदेश थे उसका पालन किया और उसने एप्पल्स उठाए और उसने सारे मंथ्स को, महीनों को थैंक यू बोला अपने पूरे दिल से और भागती हुई अपने खुशी से घर आ गई. हेलोना एंड द स्टेप मदर वंडर व्हेन दे सॉ मोरोकोला ब्रिंगिंग द 2 एप्पल्स. अब क्या हुआ, हेलोना और जो स्टेप मदर है, सौतेली माँ है, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने ये देखा कि मोरोकोला के हाथ में क्या है, 2 एप्पल है. वेयर डिड यू गेट देम आस्क्ड होलेना. तो होलेना उससे पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला. आई फाउंड देम इन द फॉरेस्ट ऑन द हाई माउंटेन. तो वो उसको जवाब देती है कि ये मुझे ऊंचे पहाड़ के जंगल में मिला. एंड वाई डोंट यू ब्रिंग मोर और डिड यू ईट देम ऑन द वे होम, सेड होलेना हार्शली. हार्शली मीन्स बच्चों रूखेपन से. तो होलेना उसको पूछती है कि तुम ज़्यादा एप्पल क्यों नहीं लाई, या तुमने रास्ते में आते वक्त क्या एप्पल खा लिए. आह सिस्टर डियर,
I have not even tasted them. I shook the tree twice, 2 apples fell down, and they won't let me shake the tree again. They shouted to me to go straight home, protested Morocola. अब क्या होता है कि मोरोकोला उसको बोलती है, हेलोना को क्या बोलती है कि मेरी प्यारी बहन, मैंने तो इसे चखा भी नहीं है. टेस्टेड मीन्स चखा भी नहीं है. मैंने पेड़ को 2 बार हिलाया और 2 ही एप्पल नीचे गिरे, और वो मुझे पेड़ को हिलाने नहीं दे रहे थे, और उन्होंने मुझे चिल्ला के बोला कि मैं सीधे घर जाऊं. May you be struck to death by lightning, said the wicked Helena and began to eat the apple. Wicked means बच्चों दुष्ट. तो वो उसको बोलती है कि तुम बिजली के गिरने से मर सकती थी, और इतना कह के उस दुष्ट हेलोना ने क्या किया, सेब खाना शुरू कर दिया. It tasted so delicious that she told her mother she had never tasted anything so nice in all her life. तो वो जो एप्पल है बच्चों वो बहुत स्वादिष्ट था, बहुत अच्छा था. तो उसने अपनी मदर को बोला कि उसने इससे पहले कभी भी इतना अच्छा, इतना स्वादिष्ट कुछ नहीं खाया अपनी लाइफ में. When they had finished, they wanted some more. अब जैसे ही उन दोनों ने एप्पल खा के ख़त्म किया, अब क्या था कि उन्हें और खाने का मन हुआ. अब वो और खाना चाहते थे एप्पल. Mother, give me my fur coat. तो हेलोना ने अपनी मदर को बोला कि फर कोट, एक फ़र का कोट बनता है बच्चों, जो जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है या ठंडियों में उस कोट को पहना जाता है. तो वो अपनी माँ को कहती है कि मुझे मेरा फ़र कोट दो. Let's go to the forest ourselves and get the apples. वो कहती है कि हम खुद जंगल में जाएंगे और सेब लेके आएंगे. That ragged little witch would eat them all up again on her way home. तो ragged means बच्चों टुकड़ों टुकड़ों में, और विच मीन्स मनहूस. तो वो कहती है हेलोना अपनी माँ से कि ये छोटी मनहूस क्या करेगी कि ये फिर से रास्ते में आते वक्त सारे एप्पल्स को खा जाएगी, इसीलिए इस बार हम दोनों खुद जाके लेके आते हैं. We will find the place all right. और हम वो जगह खुद ढूंढ लेंगे. And I will shake them all down. However they shout at me. और हेलोना कहती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा शेक करूँगी पेड़ों को जब तक कि सारे एप्पल गिर के नीचे ना आ जाए, भले ही कोई भी मुझ पे कितना भी चिल्लाए. Her mother agreed readily. और उसकी मम्मी एकदम से सहमत हो गई. They warmed themselves in fur coats and shawls and off they went to the forest. अब क्या हुआ कि उन्होंने अपने आप को फर कोट में और शॉल में लपेट लिया क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी, और वो कहाँ चले गए बच्चों, वो चले गए जंगल में. The snow lay deep and they wandered about for a long time. अब क्या हुआ, स्नो डीप मतलब पूरी बर्फ की परतें थी, और वंडर्ड मीन्स इधर उधर घूमना. अब वो दोनों माँ बेटी क्या हो रहे हैं कि बहुत टाइम तक इधर उधर घूम रहे हैं. बट एट लास्ट दे सॉ द टॉप ऑफ माउंटेन. अब लास्ट में क्या होता है कि उन्हें भी टॉप ऑफ माउंटेन की ऊंचाई दिखती है, पहाड़ की ऊंचाई दिखती है. वेयर द बिग फायर वॉज बर्निंग, जहाँ पे बहुत बड़ी आग जल रही थी. एंड 12 months वॉज सिटिंग, और वहाँ पे पूरे 12 महीने क्या थे, बैठे हुए थे. They stepped up to the fire and stretched out their hands to warm them. अब क्या होता है कि वो आगे बढ़ती हैं, stretch means बच्चों बढ़ाया, और उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया उसको गर्म करने के लिए. Without asking permission or speaking one polite word. Polite means बच्चों विनम्रता. तो क्या उन्होंने उनसे जो भी 12 मंथ से उनसे परमिशन नहीं ली, ना ही उनसे विनम्रता से एक भी शब्द बोला. Why have you come here? And what are you looking for? said Great January crossly. अब क्या हुआ कि जनवरी ने उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? महान जनवरी ने क्रॉसली आड़े तरीके से उनसे पूछा, बिकॉज दे डिडंट आस्क फॉर द परमिशन. Why do you want to know, you old fool? replied Helena angrily. It's no business of yours, said the mother. अब क्या होता है कि जब महान जनवरी उनसे क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को पूछ के हेलेना उनको बोलती है कि तुम क्यों जानना चाहते हो मूर्ख बूढ़े, और इससे तुम्हें क्या मतलब है. उसकी माँ ने भी ये कह दिया, इट्स नो बिजनेस ऑफ योर, इससे तुम्हारा क्या मतलब है. ये उसकी माँ बोलती है महान जनवरी को. ग्रेट जनवरी फ्राउंड एंड swung द क्लब ओवर हिज हैंड. अब क्या हुआ, जो महान जनवरी है उन्होंने गुस्से में वो लकड़ी को, छड़ी को अपने ऊपर घुमाया.
द स्काई ग्रू डार्क इन अ मूवमेंट, और क्या हुआ कि थोड़ी ही देर में जो बादल थे वो कैसे हो गए, बहुत डार्क हो गए। Fire burned low, the snow began to fall thick and icy wind began to blow through the forest। अब क्या होता है कि जैसे ही महान जनवरी ने वो छड़ी को घुमाते हैं, क्या हो जाता है, आसमान में अंधेरा छा जाता है, आग कम जलने लगती है, घनी बर्फ पड़ने लगती है और जंगल में एक बहुत बर्फीली हवा चलने लगती है। Helena and her mother could not see one step in front of them। अब क्या होता है बच्चों, इतना अंधेरा छा जाता है, इतनी बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं कि हेलेना और उसकी माँ को एक कदम भी आगे नहीं देख सकती हैं। दे ट्राई टू फाइंड देयर वे आउट, वो बहुत कोशिश करती हैं अपना रास्ता खोजने की। बट द स्नो फेल इन ह्यूज मासेस एंड सून दे वर लॉस्ट इन इट। बट क्या होता है कि जो स्नो है, बर्फ है, वो बहुत भारी मात्रा में गिर रही होती है और जल्दी ही वो दोनों उसमें खो जाती हैं। एट होम मोरोकोला वेटेड एंड येट होलेना एंड हर मदर डिड नॉट केम बैक। अब क्या है कि घर में क्या हो रहा है, मोरोकोला वेट कर रही है, वेट किए जा रही है, इंतज़ार कर रही है अपनी बहन का और अपनी माँ का। बट क्या होता है कि वो लोग घर वापस नहीं आते हैं। When she went to search for them, she found neither her mother and sister nor the 12 months in the forest। अब क्या होता है कि वो जब वेट करती करती रहती है, उसकी बहन और उसकी माँ नहीं आती हैं, तो वो उन्हें खोजने चली जाती है। सर्च मीन्स खोजना। तो ना ही उसको अपनी बहन मिलती है, ना अपनी माँ मिलती है, और ना ही उसको वो 12 मंथ दिखाई देते हैं जंगल में। एट लास्ट सी रिटर्न होम सैडली। फिर लास्ट में क्या होता है कि वो अपने घर वापस आ जाती है दुखी होके, उदास। सो गुड मोरोकोला inherited the cottage and the land around it। अब क्या होता है कि जो अच्छी मोरोकोला है वो झोपड़ी में और जो उसके आसपास की ज़मीन है जो उसे विरासत में मिल जाती है, उसी में वो रहने लगती है। She married a kind husband and they both lived happily ever after। Kind means दयालु, और फिर उसने एक दयालु पति से शादी की और हमेशा खुशी खुशी रहने लगी। Children, if you have any doubt related to this chapter, kindly write it down in comment box and also subscribe, share and like this channel. Thank you.